नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आज कबीर बहुत गुस्से में था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था वो गुस्से में क्या कर जाए। पत्नी के अयासी के ढेरों किस्से सुने थे उसने, पर कानों सुनी बातों पर विश्वास करने वालों में कबीर नहीं था। उसने हमेशा सुनी सुनाई बातों को एक कान से सुन दूसरे से निकाल दिया था। फिर आज ऐसा क्या हुआ कि कबीर गुस्से में है। क्या आज उसने खुद अपनी आंखों से कुछ देख लिया, या फिर कबीर के गुस्से का कारण कुछ और ही है। नेहा एक मल्टीनेशनल ऑफिस में इंजीनियरिंग के पद पर थी और कबीर बैंक में अधिकारी की नौकरी करता था। एक दिन यूं ही दोनों शेयरिंग कैब में टकरा गए, क्योंकि नेहा का ऑफिस और कबीर का बैंक एक ही इलाके में था और दोनों ही शेयरिंग कैब करते थे। तो आज अचानक दोनों एक दिन के लिए हम सफर बन गए। पर सफर के दौरान दोनों का परिचय हुआ, तो अब रोज भी मुलाकात होने लगी। फिर दोनों साथ साथ कैब में भी आने जाने लगे, क्योंकि पहले नेहा का घर आता था, फिर कबीर का। तो वो कबीर का स्टॉपेज डाल कैब करने लगी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और एक दिन के हमसफर बनने से शुरू हुई कहानी जिंदगी भर के साथ पर पहुंच गई, क्योंकि दोनों के माता पिता इस विवाह के लिए तैयार थे। तो चट मंगनी पट ब्याह हो गया और नेहा कबीर की पत्नी बनकर आ गई। अब जब रिश्ता जुड़ा तो कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। स्वच्छंद नेहा को ये जिम्मेदारियां रास नहीं आई और अक्सर दोनों में झगड़े होने लगे। नेहा, तुम सुबह जल्दी उठकर थोड़ा मम्मी के साथ खाना वाना बना लिया करो। वो अकेले काम करें क्या अच्छा लगता है? कबीर ने उससे कहा। क्यों, मेरे आने से पहले तुम्हारी मम्मी अकेले खाना नहीं बनाती थी? तब तुम्हें अच्छा लगता था, पर अब नहीं, ऐसा क्यों? नेहा ने झट से जवाब दिया। नेहा, अब तुम आ गई हो इस घर की बहू, तो उन्हें भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। कबीर बोला। बहू, नौकरानी नहीं, फिर मुझे कौन सा आराम मिलता है? सारा दिन ऑफिस में खटती हूँ ना मैं भी। नेहा गुस्से में बोली। नेहा, अपने काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। घर सबका है, तो सहयोग भी सबको होना चाहिए। कबीर भी थोड़े गुस्से में बोला। चिल्लाओ मत मुझ पर। मैंने अपने घर में काम नहीं किए तो यहाँ क्या करूंगी? अगर तुम्हारी मम्मी को इतनी परेशानी है तो नौकर लगा दो घर में। नेहा तुनक कर बोली। बर्तन की सफाई को नौकर हैं, पर मम्मी को रसोई के काम किसी और से करवाने पसंद नहीं है। तुम उनकी मदद कर दोगी तो क्या हो जाएगा? कबीर ने भी उसी टोन में बोला। ऐसे ही अब रोज की बात हो गई थी। कुछ ना कुछ रोज दोनों में कहा सुनी होती थी। यही बात का ऐसा बवाल मचाया नेहा ने और अपना सामान लेकर मायके आ गई। उसने कबीर और उसके माँ बाप पर दहेज का केस डाल देने की धमकी दी। कबीर बेचारा समझ नहीं पा रहा था उसने नेहा से शादी करके क्या गलती कर दी। नेहा ने अपना केस वापस लेने की एक ही शर्त रखी कि वो अपने माँ बाप से अलग रहेगा, वरना वो उन सबको जेल की चक्की पिसवा कर रहेगी। मजबूर होकर कबीर के पिताजी ने उसे समझाकर अलग घर लेने को बोल दिया, क्योंकि इस उम्र में ना तो वो जेल जाकर जिल्लत की जिंदगी जीना चाहते थे और ना बेटे के लिए ऐसा सोच सकते थे। अंततः नेहा की जीत हुई और वो सास ससुर से दूर बेपरवाह जिंदगी जीने लगी। इधर कबीर तो अपने माता पिता से दूर होकर मानो टूट सा गया था। समझौते से जुड़ा रिश्ता वैसे भी पहले की तरह तो हो नहीं सकता था, पर नेहा को उसकी परवाह नहीं थी। वो अपनी जिंदगी स्वच्छंद होकर जी रही थी। अब ना कोई रोक टोक थी, ना कोई कहने सुनने वाला था। यही जिंदगी तो चाहती थी वो। इसलिए उसने जरा सी बात को तूल देकर इतना बड़ा हंगामा किया था। अब नेहा देर रात तक पार्टी कर घर आती। घर में काम करने को नौकरानी रख ली थी उसने, तो जिम्मेदारी कुछ नहीं थी उस पर। घर से ऑफिस, ऑफिस से क्लब
और क्लब से शराब के नशे में धुत घर आना, यही दिनचर्या सी हो गई थी उसकी। बीच बीच में कबीर ने अपने दोस्तों या जानने वालों से ये भी सुना कि नेहा किसी और के साथ घूमती है, पर कबीर ने कहा होगा कोई दोस्त है, यह बोलकर बात वहीं खत्म कर दी। लेकिन वो नेहा के यूं देर रात घर आने से परेशान था। एक दिन हार कर कबीर ने उसे समझाया, नेहा तुमने जो चाहा वो पाया, अब कम से कम घर तो समय से आ जाया करो तुम। यूं देर रात शराब के नशे में आना क्या सही है? कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो तुम और तुम्हारे पुराने ख्यालात कभी नहीं बदलेंगे। अपने माँ बाप से दूर तो तुम आ गए, पर उनकी सोच साथ ले आए। ये पार्टी क्लब ये मॉडर्न जमाने का हिस्सा है। मैं अपनी जिंदगी को भरपूर जीना चाहती हूँ और आशा करती हूँ तुम इसमें रुकावट नहीं बनोगे, वरना मैं क्या कर सकती हूँ ये तुम जानते ही हो। नेहा लगभग धमकी देने वाले अंदाज में बोली और अपना पर्स उठाकर ऊंची हील कड़कड़ाती निकल गई वहां से। कबीर समझ नहीं पा रहा था उसने नेहा से शादी करके क्या गलती कर दी। शादी से पहले तो वो नेहा के इस पहलू को जान ही नहीं पाया था। अब कबीर ने नेहा को कुछ भी कहना बंद कर दिया। एक किस्म से वो समझौते का रिश्ता निभा रहा था, बस क्योंकि नेहा उसे तलाक भी नहीं देना चाहती थी। कबीर ने उसे अपने हालातों से समझौता भले कर लिया था, पर वो अंदर ही अंदर टूट सा रहा था। इसी कारण वो खुद भी देर से घर आने लगा था। दोनों के प्रेम विवाह को 1.5 साल को होने को था, पर अब प्रेम तो रहा नहीं था। आज कबीर बैंक के बाद यूं ही सड़कों पर घूम रहा था और अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोच रहा था। क्या सोचकर मैंने नेहा से शादी की और देखो क्या हो गया। पहले हमें कितना प्यार था, पर अब एक दूसरे से बात किए भी कई कई दिन बीत जाते हैं। क्या ऐसे ही जिंदगी कटेगी? नहीं नहीं, मैं आज ही नेहा से बात करूंगा, उसे अपने प्यार की दुहाई दूंगा, वो जरूर समझ जाएगी। आखिर वो भी तो मुझसे प्यार करती है, तभी तो मुझसे तलाक भी नहीं लेना चाहती। ये सब सोचते हुए उसने आज समय से घर पहुंचकर नेहा से बात करने की सोची। उसने नेहा के लिए उसकी पसंद के फूल और मिठाई खरीदे और घर पहुंचा। घर खुला देखकर वो एक सुखद एहसास से भर गया। मतलब आज नेहा भी जल्दी घर आ गई थी। पर जैसे ही वो घर में घुसा, मानो उसकी दुनिया, उसके सपने सब उजड़ गए। नेहा, उसका प्यार, उसकी बीवी किसी और के साथ बैठी शराब के जाम छलका रही थी। फूलों का गुलदस्ता खुद ब खुद उसके हाथ से फिसल गया। नेहा, वो गुस्से में चिल्लाया, कबीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कबीर को देखकर नेहा सकपका सी गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि कबीर इस समय घर आ जाएगा। जी हाँ, आज कबीर ने खुद अपनी आंखों से नेहा को किसी और के साथ देख लिया था, वो भी अपने ही घर में। इसलिए वो गुस्से से अपना आपा खो रहा था। उस वक्त दोस्तों की बात ना मानना शायद कबीर की भूल ही थी, तभी नेहा इतनी आगे बढ़ गई थी। ये मेरा घर है और तुम मुझसे पूछ रही हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? पूछना तो मुझे चाहिए कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है मेरी बीवी के साथ। कबीर शब्दों को चबाते हुए गुस्से में बोला, ये मेरा दोस्त है, तुम खामखा गुस्सा हो रहे हो। नेहा कबीर के पास आती हुई बोली, नहीं, दूर रहो मुझसे, वरना मैं नहीं जानता मैं क्या कर जाऊंगा। बहुत समझौते किए मैंने तुमसे, पर अब नहीं, अब कोई समझौता नहीं होगा, कबीर चिल्लाया। तभी नेहा बोली, समझौते? तुमने क्या समझौते किए? समझौते तो मैं कर रही हूँ तुम जैसे इंसान के साथ जिंदगी गुजार कर, जिसकी सोच पिछड़ी हुई है। आज के जमाने में मर्दों से दोस्ती कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम्हारी सोच गलत है। तुम गलत हो, फिर भी तुम्हारे साथ निभा रही हूँ मैं। नेहा अपनी गलती पर पर्दा डालने को कबीर पर ही इल्जाम लगाती हुई चिल्लाई। उसके साथ बैठा आदमी चुपचाप दोनों को देख रहा था। अच्छा, तुम समझौते कर रही हो? ठीक है, आज से सब समझौते खत्म। आज से ये समझौते का रिश्ता ही खत्म।
रहो तुम अपनी आधुनिकता के सोच के साथ, मैं अपनी पिछड़ी सोच में खुश हूँ। ये बोलकर कबीर वहां से जाने लगा। नहीं, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। सकपकाई नेहा धमकी पर आ गई। अच्छा, ठीक है, कर दो केस। मुझे पता था कुछ ऐसा ही होगा यहाँ, इसलिए मैंने घर आते ही तुम्हारे माता पिता को फोन कर दिया था। वो बस आते ही होंगे। कबीर के इतना बोलते ही बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई और कुछ ही सेकंड में नेहा के मम्मी पापा आ गए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नेहा, तुमने तो हमारा सिर शर्म से नीचा कर दिया। नेहा की मम्मी ने आते हुए उसे चाटा मारते हुए कहा। इतने में नेहा के साथ आया आदमी वहां से चुपके से खिसक लिया। मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे हो, ये कबीर तो मुझे खुद परेशान करता है। नेहा रोती हुई बोली। बस करो, कितना नीचे गिरोगी तुम। यहाँ के हालात, तुम्हारे मुंह से आती शराब की बदबू और वो आदमी सब बयान कर रहे हैं कौन सही है और कौन गलत। आज के बाद तुम्हारा और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, समझी तुम। नेहा का पिता गुस्से में बोले। नेहा उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो उससे सब रिश्ते तोड़कर चले गए। कबीर ने नेहा से तलाक का केस डाल दिया और इसमें नेहा के माँ बाप ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि वो अपनी बेटी की हरकत से वैसे ही शर्मिंदा थे। कबीर को कुछ महीनों बाद तलाक मिल गया। नेहा ने तलाक के एवज में मोटी रकम भी कबीर से लेनी चाहिए, पर क्योंकि गलती नेहा की थी और वो खुद कमाती भी थी, तो ऐसा हुआ नहीं। अब कबीर अपने माता पिता के पास वापस लौट गया और जिसके लिए नेहा ने ये सब किया, उसने भी नेहा से मुंह मोड़ लिया, ये कहते हुए कि जो अपने माँ बाप पति की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी। आज नेहा बिल्कुल अकेली है, अपनी आधुनिकता और स्वच्छंदता के साथ। उधर कबीर के माता पिता ने उसकी दूसरी शादी एक गरीब घर की लड़की से कर दी। अब कबीर अपनी जिंदगी में खुश है, क्योंकि उसकी पत्नी ने नेहा से मिले जख्मों पर अपने प्यार और अच्छाई का मरहम जो लगा दिया। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता प्यार के साथ सम्मान और वफादारी भी मांगता है। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी हो तो रिश्ता टूटने देर नहीं लगती। शादी के नाम पर एक दूसरे को मानसिक तनाव देना, उन्हें अपनों से ही अलग कर देना बिल्कुल गलत है। दिल से बने रिश्ते दिल से ना निभाए जाएं तो तन्हाई ही हाथ आती है। जैसे नेहा आज तन्हाई झेल रही है और अपने किए पर पछता रही है। कहते हैं ना कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा।